Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is essays. We are discussing chapter number 4, we are proud of them, and this is my session number 3 for this chapter. So kids, in this chapter we have already finished the explanation part. Today's session we are going to discuss the textbook exercise. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस चैप्टर को कम्प्लीटली. सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. फर्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इनके रिगार्डिंग पढ़ा था. शी चैलेंज्ड द ब्रिटिश इन 1857 एंड फॉट फॉर झांसी. 1857 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और झांसी के लिए लड़े थे. नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने पढ़ा था. एंड एसर्टिव नेशनलिस्ट, वो कौन थे? एक एसर्टिव नेशनलिस्ट थे. ऑर्गेनाइज द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग अलॉन्ग विद एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना. उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था और ऑल इंडिया होम रूल लीग को स्टार्ट किया था. किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना. देन सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. देन वी ऑल्सो लर्न रिगार्डिंग सरोजिनी नायडू. She was the first Indian woman president of the INC. ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की. INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस की. एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. और किसी भी स्टेट की गवर्नर बनने के लिए फर्स्ट इंडियन वुमेन थी ये. कौन थी वो? सरोजिनी नायडू. तो इन लोगों के बारे में, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू, इन लोगों के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल स्टडी की थी. वी आर प्राउड ऑफ देम, क्योंकि उनकी इस स्ट्रगल की वजह से, उन्होंने जो हमें लीड किया, इसकी वजह से आज हमें फ्रीडम मिली है, आज हम आजाद हैं. करेक्ट? तो इस चैप्टर में हमने इन लोगों के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है. आई होप कि पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि आप इस चैप्टर को रीड करोगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आपको इनके आंसर्स आने चाहिए. तो आप लोगों ने रीड किया होगा चैप्टर, करेक्ट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक में आपको दी गई है, पेज नंबर 311 में, इसको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, इस चैप्टर में 2 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको दिए गए हैं. लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग्स टू यू वंस अगेन. ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त मैंने समझाए ही है मीनिंग, बट एक बार फिर से आज मैं इन 2 मीनिंग्स को रिपीट कर देती हूं. फर्स्ट मीनिंग इज मिशनरी स्कूल. मिशनरी स्कूल किसे कहते हैं? अ स्कूल दैट इज एस्टैब्लिश्ड एंड रन बाय मिशनरीज. क्रिश्चियन के जो मिशनरीज है, वो लोग जो स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं और उन्हें चलाते हैं, इसे कहते हैं मिशनरी स्कूल्स. क्लियर? कोई लोग कॉन्वेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट, नंबर 2 इज डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको समझाया था कि अपने आप को इस तरह से किसी के सामने लाना कि वो आपको पहचान ना पाए. करेक्ट? अपनी पहचान को छुपाना है. यहाँ पर कैसे? अपना भेष बदलकर, अपना भेष बदलकर. सो डिस्गाइज मीन्स टू चेंज योर अपीयरेंस. आप जैसे दिखते हो उसको चेंज करना. टू चेंज योर अपीयरेंस सो दैट पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू. इस तरह से अपीयरेंस को चेंज करना कि कोई आपको पहचान ना सके. पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू. रिकॉग्नाइज यू मतलब पहचान में नहीं आना. तो ये थे 2 मीनिंग्स जो आपके चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स के दिए गए हैं.
नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज डिस्कशन। एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। इस एक्सरसाइज में you will go through the question like match the following, write T for true and F for false, then choose the correct answer, then identify who I am and answer the following questions. तो as it is our ये हमारा एक रिचुअल बन गया है कि जैसे जैसे मैं आंसर डिस्कस करूंगी आप उन आंसर्स को पेंसिल की मदद से आपकी टेक्स्ट बुक में टिक कर लोगे। सो आई होप you all are having pencils along with you, correct? So let us start discussing the exercise. Okay, now main question 1, column A. I am reading all the options. Column A, options are A, Doctrine of Lapse, B, Bal Gangadhar Tilak, C, Prafulla Chaki, D, नेताजी and E, Sarojini Naidu. Now, column B. Number 1, escape to Berlin. Number 2, British policy. Number 3, the golden threshold. Number 4, Deccan Education Society. Number 5, revolutionary nationalist. Now let us match them. इनको मैच कर लेते हैं कॉलम्स को। ओके, कॉलम ए, ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यू विल मैच इट विद कॉलम बी, ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश पॉलिसी। ये एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, तो यू विल मैच ए विद नंबर 2। नेक्स्ट, कॉलम ए, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, you will match it with column B, option number 4, Deccan Education Society. Deccan Education Society, so you will match B with number 4. Next, column A, option C, Prafulla Chaki. Prafulla Chaki, you will match it with column B, option number 5, revolutionary nationalist. Revolutionary nationalist, so you will match C with number 5. Next, column A, option D, Netaji. Option D, Netaji, you will match it with column B, option number 1, escape to Berlin. Escape to Berlin. Next, column A, option E, Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, you will match it with column B, option number 3, the golden threshold. उनकी पोयम का कलेक्शन था ना, the golden threshold. So it is, you will match E with number 3. I hope you have marked all the answers correctly. Let's check. You will match A with number 2, B with number 4, C with number 5, D with number 1 and E with number 3. Done? Now next, main question 2, write T for true and F for false. तो यहाँ स्टेटमेंट्स अगर करेक्ट है, ट्रू है तो T लिखना है, गलत है, फॉल्स है तो F लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए, रानी लक्ष्मीबाई मैरिड गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव से शादी की थी। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। सो राइट टी। नेक्स्ट, बी, बाल गंगाधर तिलक was also known as नेताजी। बाल गंगाधर तिलक को नेताजी कहा जाता है। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को नेताजी नहीं कहा जाता। सो दिस इज फॉल्स, राइट
F. Next, C. Subhash Chandra Bose became the leader of the INA. Subhash Chandra Bose INA Indian National Army इसके लीडर थे वो. Is it true? Yes, it is true. So write T. Next, D. Sarojini Naidu's mother was a poet. Sarojini Naidu की mother एक poet थी. Is it true? Yes, it is true. So write T. Next, E. Sarojini Naidu was the second Indian woman to become the president of Indian National Congress. Indian National Congress की प्रेसिडेंट बनने वाली सेकेंड इंडियन वुमेन है ये सरोजिनी नायडू. इज इट ट्रू? नो, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी. सो दिस इज फॉल्स, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है. राइट एफ. क्लियर? लेट्स चेक इफ यू हैव मार्क्ड ऑल द आंसर्स करेक्टली. A, true. B, false. C, true. D, true. E, false. Next, main question 3. Choose the correct answers. Here they have given you few questions and the answers are given in the options form. इनके आंसर्स आपको ऑप्शन फॉर्म में दिए गए हैं. विच एवर द करेक्ट आंसर यू विल मार्क इट एज अ राइट. जो करेक्ट है ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है उस पर एक टिक मार्क करना है, राइट मार्क. सो लेट अस स्टार्ट दैट. ए. हु अमॉन्ग्स दीज चैलेंज द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1857. इनमें से कौन था वो जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश को सबसे पहले चैलेंज किया था? ऑप्शंस आर नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई, नंबर 2 तात्या तोपे, नंबर 3 नाना साहेब, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या तोपे और नाना साहेब के साथ मिलकर ही ब्रिटिश को चैलेंज किया था. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, बी. हु co-founded the newspaper केसरी एंड मराठा? किसने co-found किया था न्यूज़पेपर केसरी और मराठा को? ऑप्शंस आर नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 रानी ऑफ झांसी, नंबर 4 सरोजिनी नायडू. द राइट आंसर इज नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट, सी. हु फॉर्म द रानी झांसी बहिनी? रानी झांसी बहिनी को किसने फॉर्म किया था? ऑप्शंस आर नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई, नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस. द करेक्ट आंसर इज नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट, डी. Who gave the slogan जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन नारा किसने दिया था? ऑप्शंस आर नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 तात्या तोपे, नंबर 4 नाना साहेब. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट, E. Who was the first woman to become the governor of a state? फर्स्ट वुमेन कौन थी जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी इंडिया में? ऑप्शंस आर नंबर 1 सरोजिनी नायडू,
Number 2, Rani Lakshmibai. Number 3, Indira Gandhi. Number 4, none of the above. Correct answer is option number 1, Sarojini Naidu. Now let's check if you have marked all the answers correctly or not. A, correct answer is option number 4. B, correct answer is option number 1. C, correct answer is option number 4. D, correct answer is option number 2. And E, correct answer option number 1. Clear? Now next main question is identify who I am. तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिनके आंसर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उन स्टेटमेंट में कुछ क्लू छुपे हैं, उनको पहचान कर इनके जो करेक्ट आंसर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। जंबल लेटर्स नहीं दिए गए हैं, इसीलिए आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्पेलिंग आना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर पता है बट स्पेलिंग नहीं आते हैं तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। क्लियर? सो लेट अस डिस्कस द आंसर्स। ए, आई चैलेंज द ब्रिटिश अलोंग विथ तात्या तोपे एंड नाना साहेब। इन्होंने तात्या तोपे और नाना साहेब के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया था। हु वाज इट? आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट बी, आई वॉज द सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे कौन थे? हु वॉज द सन? आंसर इज दामोदर राव। दामोदर राव। नेक्स्ट सी, आई कंप्लीटेड माई स्टडीज फ्रॉम डेक्कन कॉलेज पुणे इन 1877। मैंने डेक्कन कॉलेज पुणे में से 1877 में अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी। हु वाज इट? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट डी, आई एस्केप मेनी टाइम्स फ्रॉम द पुलिस। मैं पुलिस के हाथों से बहुत बार एस्केप करके, मतलब के छुप कर भाग जाना, बहुत बार छुप कर भाग गया हूं, पुलिस के हाथों से छुप कर भाग गया हूं। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट ई, I accompanied Gandhi ji to the second round table conference in London. मैं गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में थे वहां पर गए। कौन थे वो? आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। I hope you have written all the answers correctly. Now let's check your answers. A, answer is Rani Lakshmibai. B, answer is Damodar Rao. C, answer is Bal Gangadhar Tilak. D, answer is Subhash Chandra Bose. E, answer is Sarojini Naidu. Now let's move on to the next main question, that is answer the following questions. Now you can keep your pencils down. Listen to the explanation through the video carefully. जो वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो केयरफुली आप सुनोगे, ताकि आपको चैप्टर में अगर कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। और पीडीएफ के थ्रू आपको आंसर्स तो वैसे भी सीडब्ल्यू की पीडीएफ है तो सारे के सारे आंसर्स सीडब्ल्यू में लिखने के लिए मिल ही जाएंगे। सो नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन केयरफुली। Let us start main question 5, that is answer the following questions. Question A, what was Rani Lakshmibai's real name? रानी लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम था, जो उनका जन्म हुआ तब का उनका नाम क्या था? जन्म के वक्त उनका नाम क्या था? आंसर इज रानी
Clear? Next, B. What was the doctrine of lapse? Doctrine of lapse ये क्या है? आपको ऑलरेडी पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब ये ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी जिसमें एडॉप्टेड सन जो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा नहीं बन सकता और वो पूरा स्टेट ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाउ लिसन टू द आंसर केयरफुली। आंसर: द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डालहाउसी। लॉर्ड डालहाउसी ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। अंडर दिस पॉलिसी आफ्टर एन इंडियन रूलर डाइड, इस पॉलिसी के अनुसार अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है एंड एडॉप्टेड सन वुड नॉट बी अलाउड टू इनहेरिट द थ्रोन, तो उनका अगर एडॉप्टेड सन है तो वो राजा नहीं बन सकता। ओनली अ नेचुरल मेल हेयर कुड बिकम द रूलर, सिर्फ उनका नेचुरली मेल मतलब के लड़का अगर उनका सगा बेटा है तो ही वो राजा बन सकता है। इन केस देयर वेर नो नेचुरल हेयर्स, अगर उनका कोई अपना बेटा नहीं है, द स्टेट वुड लैप्स और पास इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, तो वो राज्य वो स्टेट ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा। So this was doctrine of lapse. Next question, C. Write a few sentences about the newspaper Kesari. Newspaper Kesari के बारे में थोड़ी चीजें हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। Answer is: बाल गंगाधर तिलक co-founded the newspaper Kesari. इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर केसरी के को-फाउंडर थे। ये केसरी बिकेम वेरी पॉपुलर विद द पीपल, ये बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर था उस जमाने में, लोग बहुत इसे पढ़ा करते थे। तिलक थॉट द न्यूज़पेपर अर्ज्ड एवरी इंडियंस टू फाइट फॉर हिज और हर राइट्स। तिलक का ये मानना था कि इस न्यूज़पेपर के थ्रू वो हर इंडियंस में अपनी राइट्स के लिए लड़ने की भावना को जगाए। He wanted the British to give India its independence, और वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को अपनी आजादी दे दे। नेक्स्ट, डी. What was the INA? INA क्या था? INA का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। तो here they have asked what was the INA. Answer is INA stands for Indian National Army. INA का मतलब है Indian National Army. It was founded by नेताजी to fight the British. इसको नेताजी ने फाउंड किया था मतलब कि बनाया था, क्यों? To fight the British, ब्रिटिशर्स से लड़ाई करने के लिए। Next, E. Where was Sarojini Naidu educated in England? इंग्लैंड में सरोजिनी नायडू की एजुकेशन कहां पर हुई थी? कहां उन्होंने पढ़ाई की थी? इंग्लैंड में कहां? आंसर इज सरोजिनी नायडू वॉज एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन में, एंड गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज, और गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज, बोथ इन इंग्लैंड। ये दोनों कैम्ब्रिज एंड लंदन ये दोनों इंग्लैंड में है। सो किंग्स कॉलेज लंदन एंड गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज बोथ इन इंग्लैंड। ये उन्होंने वहां पर पढ़ाई की थी, अपनी एजुकेशन पूरी की थी। नेक्स्ट, एफ. वाई वॉज दामोदर राव नॉट मेड द किंग? दामोदर राव को क्यों राजा नहीं बनाया गया? आंसर इज दामोदर राव was not made the king because the British policy of doctrine of lapse did not accept the adopted son as an heir. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार ब्रिटिशर्स जो है वो एडॉप्टेड सन को जो है वो राजा नहीं बनाती है।
only a natural born male son could be the heir. सिर्फ नेचुरली बॉर्न उनका सगा बेटा है तो ही वो थ्रोन पर, गद्दी पर बैठ सकता है। नेक्स्ट जी, व्हाई डिड तिलक डिफेंड प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस? तिलक ने प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस को डिफेंड मतलब उनके पक्ष में बात क्यों की थी, उनके सपोर्ट में बात क्यों की? आंसर, तिलक डिफेंडेड प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस एज ही फेल्ट इंडियंस हैड टू फाइट द ब्रिटिश, क्योंकि उनको पता था कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साथ फाइट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दे वुड नॉट बी फ्री। अगर फाइट नहीं करेंगे तो हम फ्री नहीं होंगे, हमें आजादी नहीं मिलेगी। क्लियर? सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। आई एम सेंडिंग अ PDF that is CW work which you have to copy in your CW books with good handwriting and no spelling mistakes. So I end my session here and we have also completed this chapter here. Bye.